हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? क्या मैनेजमेंट की प्रकृति प्रोफेशन जैसी है? अगर है तो प्रोफेशन के अंदर जो 5 फीचर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे। अगर प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट को आप प्रोफेशन बोलोगे, अदरवाइज मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन नहीं होगा। तो आइए हम समझते हैं प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड। अब प्रोफेशन क्या होता है पहले वो समझते हैं, फिर फीचर्स देखेंगे। प्रोफेशन कैन बी डिफाइंड, प्रोफेशन को आप डिफाइन कर सकते हो एज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब ऐसा कार्य, ठीक है, जो प्रोफेशनलिस्ट लोग, मतलब जो सीए है, डॉक्टर है, लॉयर है, ये जो काम करते हैं लोगों का, इसके बदले इनको जो फीस आती है वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोफेशन कहलाएगा। ठीक है, प्रोफेशन के अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, है ना। जो भी प्रोफेशन व्यक्ति है उसके अंदर क्या होगा? स्पेशल नॉलेज होगा उसकी फील्ड का। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है। एंड ट्रेनिंग, अब मुझे बताओ उनने क्या पास करी होगी? ट्रेनिंग दी होगी। जैसे हमारे डॉक्टर है तो उनको सीधे आप ऑपरेशन करने तो नहीं पहुंचा सकते ऑपरेशन थिएटर में, पहले उनको क्या दी होगी? ट्रेनिंग दी होगी। इन विच एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड, एंट्री इज रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि जिसके पास डिग्री होगी वही प्रोफेशन वाला काम कर सकते हैं। जैसे हमारे डॉक्टर हैं, उनके पास एमबीबीएस की डिग्री होगी तभी वो काम कर सकते हैं। जैसे लॉयर है तो लॉयर ने एलएलबी करी होगी और बार काउंसलिंग जो है, ठीक है, उसके अंदर अपना मेंबरशिप ली होगी तभी वो क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे समझना। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन के जो मेन फीचर्स है वो देखो। फर्स्ट फीचर्स है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखो ये बॉडी ऑफ नॉलेज जो है ये आपने आर्ट के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है, साइंस के अंदर भी पढ़ा है, ठीक है। मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट पढ़ा है अपने, उसके अंदर भी ये था। जो प्रोफेशन है इसके अंदर भी नॉलेज है। तो इन एवरी प्रोफेशन देयर इज अ प्रैक्टिस ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच हेल्प्स इन प्रोफेशनल्स टू गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। यहां पर क्या मिलता है इनको? गेन स्पेशलाइज्ड नॉलेज, ठीक है। ये क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो क्या मैनेजमेंट के अंदर भी है? हाँ, इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबल ऑफ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट के अंदर भी क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। यानी कि ये जो फीचर है, फर्स्ट वाला फीचर जो है हमारा, ठीक है, ये मैच होता है हमारे मैनेजमेंट से। अब नेक्स्ट फीचर देखते हैं हम, है ना। अगर सारे मिलते या मैक्सिमम मिलते तो ही हम मैनेजमेंट को क्या बोल सकते हैं? प्रोफेशन बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। तो आइए आगे देखते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, द एंट्री ऑफ अ प्रोफेशन इज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू एन एग्जामिनेशन और डिग्री। अब देखो, अगर आपके पास डिग्री है एमबीबीएस की तभी आप डॉक्टर कहलाओगे। अगर आपने एलएलबी करके बार काउंसलिंग में मेंबरशिप ली है तभी आप लॉयर कहलाओगे, ठीक है बात। आपने आईसीएआई में से एग्जाम पास करी है, डिग्री ली है सीए की, तभी आप क्या कहलाओगे? सीए कहलाओगे, ठीक है। वेयर देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन। अब देखो, अब हम किसकी बात करें? समझ में आ गया? तो प्रोफेशन के लिए क्या चाहिए? डिग्री चाहिए, वो एग्जामिनेशन जो है आपको पास करनी होगी। अब हम मैनेजमेंट की बात करें तो वेयर देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन, यहां पर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, मैनेजर को अपॉइंट करने के लिए एनीवन कैन बिकम अ मैनेजर इरिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपको किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, किसके लिए? मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेजर बनने के लिए। अगर हम नॉर्मली बात करें तो एमबीए जिनने करा है उनको प्रेफरेंस दिया जाता है मैनेजर बनने के लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है बात। तो अभी तो ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आगे हो सकता है हो जाए, है ना। तो अभी आप क्या बोलोगे कि ये जो फीचर्स हैं ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है बात समझ में आ गई? आगे समझना। प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशन, अपना पर्सनल एसोसिएशन बना हुआ है। जैसे लॉयर के लिए बार काउंसलिंग में मेंबरशिप होना चाहिए। सीए कंप्लीट हो गई तो आईसीएआई का मेंबर बनता है ना, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ पर्सनल एसोसिएशन प्रोफेशन के अंदर फॉर द ऑल द प्रोफेशन स्पेशलाइज्ड एसोसिएशन है सारे प्रोफेशन के लिए, ठीक है। एस्टेब्लिश्ड एंड एवरी प्रोफेशन हैज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्ट्रेशन विथ हिज एसोसिएशन
बिफोर प्रैक्टिसिंग दैट प्रोफेशन, ये काम करने स्टार्ट करने से पहले, मतलब ये ऑक्यूपेशन प्रोफेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्या लेनी पड़ेगी, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैंने ICAI का एग्जांपल दिया आपको CA के लिए, है ना, ICAI का एग्जांपल CA के लिए, बार काउंसलिंग लॉयर के लिए। समझ में आई बात। अब हम बात करें मैनेजमेंट की, तो इन केस ऑफ मैनेजमेंट वेरियस मैनेजमेंट एसोसिएशन आर सेटअप एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे एसोसिएशन है, बट लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर मैनेजर। मैनेजर के लिए ये कंपल्सरी नहीं है कि इनमें क्या बने, मेंबर बने। ठीक है, इनका मेंबर बने। टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन बाय रजिस्ट्रेशन, जरूरी नहीं है कि आप क्या करो, इसका रजिस्ट्रेशन हो आपका, मतलब आप इसके मेंबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आप किसी प्रोफेशनल एसोसिएशन के मेंबर नहीं है, फिर भी आप क्या बन सकते हो, मैनेजर बन सकते हो। आगे समझना, तो आगे लिखा हुआ है दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो अभी तो ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है, जैसे IIM है ना, तो वहां पर मेंबरशिप लेना जरूरी हो मैनेजर बनने के लिए। अभी तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब ये फीचर भी हमारा क्या नहीं होता है, नहीं मिलता है। ठीक है बात। तो हमने 3 पढ़े हैं, इसमें से एक ही मिलता है, बाकी के 2 नहीं मिलते। 4th वाला पढ़ना, एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एथिकल कोड्स का मतलब यह है कि जो प्रोफेशनल एसोसिएशन है, इन्होंने कुछ बाउंड्रीज, कुछ एथिकल कोड्स बना रखे, इसके बियॉन्ड आप काम नहीं कर सकते, उसके अंडर ही आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, यानी कि अनएथिकल प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते। ठीक है बात। इसके लिए फॉर एवरी प्रोफेशन देयर आर सेटअप अ एथिकल कोड सेट करे, फिक्स्ड बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने करे हैं। ठीक है, जैसे CA लोगों के लिए करा है ICAI ने। ठीक है, समय समय पे वो गाइडलाइंस देते रहते हैं मेंबर को, है ना, इनको मीटिंग ज्वाइन भी करना पड़ती है। ठीक है, एंड आर बाइंडिंग ऑन ऑल द प्रोफेशन ऑफ दैट प्रोफेशन, इनको क्या करके रखते हैं, बाउंड करके रखते हैं। ठीक है बात। आगे समझना, मैनेजमेंट की बात करें, ऑल इंडियन मैनेजमेंट एसोसिएशन EMA हैज डिवेल्प्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर्स। जो इंडियन मैनेजर्स है उनके लिए एक एसोसिएशन है जो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब रूल्स वगैरह बताते हैं। ठीक है, बट लीगली इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द मैनेजर, पर लीगली कानूनी तौर पर ये जरूरी नहीं है कि ये सारा का सारा फॉलो किया जाए। तो ये फीचर भी क्या प्रेजेंट है मैनेजमेंट के अंदर, नहीं है। आगे चल के हो सकता है कि ऐसा बाउंड हो, लेकिन अभी तो नहीं है। तो ये फीचर भी प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। तो आप मैनेजमेंट को बताओ, प्रोफेशन बोलोगे क्या, सर एक और पढ़ लेते हैं, है ना, 4 में से 1 मिलता है, 3 नहीं मिलते, इसका मतलब क्या है कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन नहीं है। चलो एक और पढ़ लेते हैं। 5th वाला है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब है जो प्रोफेशन है इसका उद्देश्य होता है सर्विस मोटिव, है ना, क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करवाना, जबकि मैनेजमेंट है इसका उद्देश्य होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होगा, सर मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका गोल होता है प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, तो ये भी अलग ही है। ठीक है, तो ये भी मैच नहीं होगा हमारा। चलो आगे पढ़ते हैं। सर्विस मोटिव, दिस बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज सर्विस टू क्लाइंट विथ डेडिकेशन, डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ उनका काम करना। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करवाना। वेयर्स बेसिक पर्पस ऑफ मैनेजमेंट इज अचीविंग ऑफ मैनेजमेंट गोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना ये हमारा मैनेजमेंट का गोल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये फीचर्स भी हमारा क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट हमारा प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, बिल्कुल है। मैनेजमेंट हमारा साइंस है, तो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ठीक है बात, प्योर साइंस हमारा नहीं है। हमने देखा था सोशल साइंस बोल सकते हो आप। ठीक है बात, तो मैनेजमेंट हमारा आर्ट है, मैनेजमेंट हमारा साइंस एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन प्रोफेशन तो बिल्कुल नहीं है। समझ में आ गई बात। तो मैनेजमेंट हमारा बोथ आर्ट और साइंस दोनों है क्या, इसका आंसर आप कमेंट में करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।